ये था आज का हमारा मंगल योग। आज पेशेंट को अटेंड करने की फीस वसूलते हुए 180 किलो गुड़ उन्हीं के पास की गौशाला में। 180 किलो गुड़ इसीलिए क्योंकि जितने भी मनुष्य आए थे उतना वजन था। आपका जो भी वजन होगा आए दान करे, उसके पश्चात आपके जीवन के सभी कष्टों का हरण हम करेंगे। आपको जो भी बीमारियां हैं उनकी चिकित्सा आपके मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान जिस चीज की भी आपको अपेक्षा है वो आपको पूर्ण होगी। लेकिन उससे पहले इन गायों के प्रति अपनी करुणा और अपनी आय का एक अंश दान करके पहले कुछ पुण्य कमाएं, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या सनातन की है और सनातन सबसे पहले समर्पण मांगता है। अगर आप में समर्पण नहीं तो हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सनातनम प्रजननम सनातनम परमात्मानां ब्रह्मेक्वम तत्त्वमसि अयं ब्रह्मास्मि नारायणं नमस्तस्ये नमस्तस्ये। अनेकों नाम है उस परमात्मा के, अनेकों रूप भी, पर सत्य सिर्फ एक ही रहता है, आत्मा। आत्मा। वो अरे कि क्या दवाइयाँ चली हैं, उसकी डोजेस क्या थी, केमिकल सॉल्ट क्या थे, कंपोजिशन, वो जानना है। वो तो नहीं मुझे पता है ना, जो नाम है या कंपोजिट फॉर्म वगैरह मेरे मोबाइल में है। हाँ हाँ पिंकी दीदी भी फॉरवर्ड कर देंगी एक बार आपको। एक बार, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि इसकी बॉडी में कितने सॉल्ट गए हैं, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, इसकी ये जो आंतों के वो तो अंदर। इसके डिस्चार्ज सभी को कर देंगे बीच में। हाँ हमारे पे करा दो। दीदी एक हाँ बार वो जो डिस्चार्ज समरी थी वो एक बार हाँ मेरे फोन पे फॉरवर्ड अपने पे कराओ एंड शो इट, क्योंकि वो ज़रूरी है। हाँ फाइल में ही है ना वापस। फाइल में लग गया ना डिस्चार्ज समरी, शायद फाइल में ही होगी। वरना पापा जी के फोन से कर दो, आपके फोन में ये तो मेरे को पता है 2 एंटीबायोटिक्स चढ़े थे। हाँ तो कौन से चढ़े थे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम थे, शॉर्ट स्पेक्ट्रम थे? वो तो मतलब हमें तो जानकारी नहीं है उस चीज़ की। होनी लेके चाहिए, आ रही थी फाइल। होनी चाहिए। पढ़े लिखे हुए इंजीनियर्स हो तुम। उस टाइम पे तो क्या ही क्या मतलब मेरी अरे हालत तेरी ही तो हालत हमें ही पता थी। था, तेरा तो हाल होना था। हाँ दीदी को तूने जो गंदा खाया था वो सारा बाहर निकलना था। अब वो निकला इतने अच्छे तरीके से कि अब हालत खराब हो गई। कुछ नहीं था तेरा। तेरे में जो स्वेलिंग है ना, वो स्वेलिंग आई थी उल्टियों की वजह से। जब भी अगर आप उल्टी करते हो, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स बाहर पुश मारते हैं, तो उल्टी के इमीडिएटली 36 घंटे तो आपके हो गए क्रॉस, भूल जाओ। और तेरे जो निकला था वो था जहर, पित्त। वो जला दे वो वाला। क्यों? क्योंकि वो इतना अंदर कलेक्ट हो रखा था। क्या खा रहा था, सच सच बता। पिज़्ज़ा और ये कचौड़ियाँ ये वो। हाँ भाई, एक्सरसाइज कर रहे हो? आर यू डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग? यू नॉट डूइंग एनीथिंग। वर्क लाइफ बता, कितने घंटे काम कर रहा है? 18 घंटे, 16 घंटे, 15 नहीं घंटे? इतना काम नहीं था। है। सिटिंग है, सिर्फ सिटिंग जॉब है ना। कहीं उठ के जा रहा है, घूम रहा हाँ है, वो 12 कुछ बजे में नहीं। जा रहा है, नारियल पानी पी रहा है, ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, कुछ पुशअप वगैरह मार रहा है। क्या आयु है तेरी? अभी 32 साल। तो 30s में है तू, तो तुझे अभी भी हम बच्चे की कैटेगरी में काउंट करते हैं। शरीर के बाद 12 बजा रहा है, क्या कर रहा है? उसके बाद ये अब से नहीं है, ये याद कर, तूने पहले भी एक बार कॉल करी थी जब हमने तेरे को कहा था इसके एक औषधि को इस तरीके से। उस समय तुम्हें लग रहा था कि इनो पी लेंगे ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इनो पीने से आप ठीक नहीं होते हो, टेम्परेरी इफेक्ट है। यूँ तो एक पेंटाप्राजोल रेबेप्राजोल है, वो ले जा, वो खाता रहे, वो सालों साल खिलाएंगे वो केमिकल्स। वो सुबह तुमने ले लिया, वो तुम्हारा जो एसिड लेवल है वो ज़ीरो कर देगा। तो खाना खाया, और अगर एसिड देख बढ़ा तो मारेगा, घटा तो भी मारेगा। यू नीड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू एब्जॉर्ब द फूड। तेरे ज़्यादा हो रहा था, और तेरे उसमें नक्षत्रों में भी वही है ये वाला कि तेरे पित्त बनता है। ठीक है, पित्त का मतलब होता है तेरे उल्टी आना, जी घबराना, सर में वो समझ गया ना, वो हाथ पैर का अपना अजीब सी फीलिंग, वो हार्ट बीट एलिवेशन, और वो बढ़ती है।
ये सब है ना। लाइफस्टाइल चेंज, शुद्धिकरण, साफ सात्विक खाना, मांस से दूर रहना। मांस अंदर गया 9 महीने तक सड़ता है। लास्ट मांस कब खाया था प्रभु, ये भी बताओ। लास्ट मास तो बहुत टाइम हो गया। हो गया कितना? 2-3 साल तो हो गए। हो गया पक्का। हाँ स्मोक? मतलब 1-1.5 साल तो हो गया। ड्रिंक थोड़ी अभी लेटेस्ट में थोड़ी क्यों? की थी। और कौन सी फॉर्म थी ये भी बता, ताकि हम बताएं कितना तूने लिवर को डैमेज करा है। क्या कौन सी फॉर्म मतलब? फॉर्म मतलब अरे विस्की ये जो होते हैं तुम्हारे, विस्की थी ना सिंगल माल्ट, ये वो हाँ। क्या कंटा था, वो ब्रांड बता क्या था, उससे ही पता लग जाएगा। ये 100 105 सिंगल माल्ट वाली। और वो कैसे पी गई है ये भी बता दे। पानी में। पानी में उस पानी, अगर शराब पीनी भी है ना तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। पहली बात, शराब एसिडिक इन नेचर होती है, ये तो पढ़ा है तुमने 11वीं 12वीं में। और तेरी तो कुंडली एसिडिक है। तुझे रोज सुबह होके शुद्ध होना पड़ता है अपने खून की एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए। अगर वो नहीं हुई तो दोपहर आते आते तेरी हार्ट बीट बढ़ेगी और तेरा जी घबराएगा, फिर अजीब अजीब। और अगर गंदा खा लिया तो गैस बनेगी और फिर वो गैस रात को चढ़ जाएगी सिर में, और तू सुबह उल्टी मार देगा, और ये आगे होगा दोबारा। अभी उनकी इच्छा तेरे को और 1 हफ्ते मेहमान रखने की थी, सुन ले। इसको पहले दिन हमने कह दी थी तुम कुछ ही कर लो। अरे बेवकूफ़, बिना धूप के तो कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। विटामिन डी इज, तेरे पिताजी की शुगर है, शुगर ठीक करनी है धूप में बैठाओ, घी लगा के, तेल लगा के, विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, वरना सारी ज़िंदगी मेटफॉर्मिन खिलाओगे और ये जो आंतों पे चर्बी हो रही है जो आने वाले समय में मृत्यु का कारण बनेगी। अरे भाई, तू जिस परिवार से है, वैश्य समुदाय से जितने पेशेंट है सबके कैंसर है ना। कितने याद कर लो, जितने भी तुम जानते हो जो आते हैं हमारे पास, सारों की आंतों की बीमारी है ना। एवरीबडी सफर्स फ्रॉम दिस इशू। खाना पीना बिल्कुल खराब किया हुआ है, कोई नियम नहीं है और ना कोई व्यायाम है। और तेरी आयु 30 साल की आयु है, क्या कर रहा है? और ये इंसिडेंट ना, जब उल्टी करी यमराज दिखा ना सच सच बता कैसा लगा था? जैसी उल्टी करी घूम गया ना सब। उसके बाद शाम तक जब तक उल्टी कर, और तू 6 बार करी है तूने उल्टी, 1 बार 2 बार नहीं। क्या था इतना अंदर? एक ही बार की थी। 1 बार की, उसके बाद नहीं की। एक बार हुई थी। नहीं, उल्टी हुई थी जब सीटी स्कैन कराने गए थे वहाँ पे हुई थी। हम फोन पे थे तब भी अच्छा। उल्टी हो रही थी प्रभु आपको। हम फोन पे थे तब भी थी। ये तो मेरे ख्याल से अभी जो दवाई आती है वो होगा ना। कौन सी? अभी की है उल्टी? 4 समय में सारी चीज होती है। सारी चीज होती है बिल्कुल। अरे उल्टी, लास्ट उल्टी कब की? दो ही चीज छोड़ता है। हाँ। इनकी एक मेटफॉर्मिन शाम दो फॉर्म होती है। उसमें कोई कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं। एक सस्टेन्ड रिलीज है और एक इमीडिएट रिलीज है। खाली पेट ले रहे हो या खा के ले रहे हो वो और खाली होता है। पेट है गिलवी टाइम। हाँ, रात को खा के डिनर के बाद मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन। सस्टेन्ड रिलीज SR ये है 500 mg होगी। और वो आप खाते हो लेकिन वो सुबह बाथरूम में निकल जाती है, वो एब्जॉर्ब होती नहीं है। चेक करके देखिएगा कभी, तब पता चलेगा। और कब्जी भी आपको, अब आप सोचो ये कब्जी किस चीज़ से है? शुगर कितने सालों से है? ना अभी मेरे तो इसमें 2021 में जो मेरे हो गया था, कोरोना हो गया था। कोरोना का कर रहा हूँ। उससे पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री आपकी? बट एसिडिटी का तो पापा वो यार एसिडिटी खाना पीना लाइफस्टाइल होता है बेटा, उसके अनुसार आप जो खा रहे पी रहे हो उसकी क्या था आपके हॉस्पिटल में, खाने में क्या दे रहे थे वो, और तू किस चीज़ के लिए एडमिट हुआ उसके अनुसार। खाने में दलिया लेते थे। ठीक है, दलिए के अंदर कुछ होता था? बस सिंपल दलिया। हाँ ठीक है, वो जहर बन जाता है। ठीक है, और ये खिचड़ी देते थे खिचड़ी शुरुआत में, जो शुरुआत में ठीक है। खिचड़ी वो दाल और एक वो दाल चावल, और हाँ मतलब हरी दाल और हरी दाल और ठीक है चावल की। हाँ चावल की, ये दोनों चीज़ें दाल थी। हाँ, और
इसके दाल बाद होती थी। बताओ दाल। हाँ दाल अलग अलग होती थी। वही मसूर की, मूंग की, चने की, वो और चेंज करते हैं। हाँ अभी वो अरहर की। कैंटीन, पता है हमें क्या चलता है हॉस्पिटलों में। और हाँ फिर बस और चावल। चावल, ठीक है चावल, ओके। और दूध दे रहे थे साथ में खाने के? दूध हाँ, मतलब दिन में तो नहीं देते थे ना, दूध रात को? रात को देते थे और सुबह 4 बजे देते। सुबह लेकिन चार? उसको कन्वर्ट करवा के मतलब ये करवा लिया था हमने कि मैं दही ले रहा था दूध की जगह। बेटा दूध तो आप पी ही नहीं सकते थे। लेकिन वो दे रहे थे। फैटलेस खाली क्या है क्या? फैटलेस खाली फैटलेस। अरे बाबूजी, लाइट था वो, लेकिन वो अरे ओ बेटुआ, याद कर, तेरे जुकाम हुआ, ठीक है, जुकाम इन्फेक्शन है ना? जुकाम में दूध पीने पे क्या बनता है? बचपन ठीक है बाबूजी, सुने अच्छे से। बलगम बना, अब तेरे आंतों में, पेट में इन्फेक्शन था, उस पे तूने दूध पिया, उसका भी क्या बना? बलगम। अब वो बलगम ही अंदर तैर रहा है। अच्छा। जो तेरे को खिलाया है ना वो जहर था। रोटी नहीं दे सकते, दलिया नहीं दे सकते, दलिए को दे रहे हो तो दलिए के अंदर हरी सब्जियां होंगी, हरी मिर्च होंगी, जड़ी बूटियां होंगी, लौंग होगी, इलायची होगी, दालचीनी होगी, सौंठ होगी, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, इसका सदुपयोग होगा। ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये इतने दिनों तक कैसे रखेंगे? पैसे भी तो कमाने हैं। दिन का कितना पड़ा तेरा? टोटल कितने लिए? 2.5 लाख लिए टोटल। हाँ तो दिन गिन अब कितने थे? वही 17 दिन थे। 17 दिन, वही 20,000 रुपये दिन का। हम्म। ठीक है। वो इनका था ही नहीं कि कमाई करने का तरीका है। बस ये है कि मतलब उस टाइम पे इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा। वो एक पता है क्या है, वो होना था बेटा, क्योंकि हाँ, तो अब अब यही तेरा सोचा। समय आ चुका है यही सुधरने का कि बेटा खाना पीना उस पर नियंत्रण नहीं करेगा तो तेरा काल नाचेगा, क्योंकि तेरे हार्ट बीट वाली दिक्कत है। यू हैव एंजाइटी, वी नो यू। 1 साल से जानते हैं हम तुझे, हमें पता है तेरा क्या लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, उसके अनुसार जो शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। रात को खाता है तू, सुबह उठ के कभी हैवी ब्रेकफास्ट किया है ढंग का हेल्दी वाला? फिर दोपहर में लंच होता है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ। तुम्हें पता है दोपहर का ही अकेला ऐसा टाइम है जब वो खाना सबसे ज़्यादा पचेगा। रात का खाना पचता है ही नहीं प्रभु। न्यूट्रिशनिस्ट की भी डिग्रियां करी गई हैं आज से 10 साल 12 साल पहले, उसकी भी मास्टर्स है। वो लोग हमारा योग वाला रूप देख के थोड़ा नहीं समझ पाते, इस रूप के पीछे बहुत डिग्रियां पहले करी गई हैं, बाद में विद्या वेदों के स्वरूप में आई है। हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुझे पेन हो रहा है, एक पेन किलर खा। पेन किलर क्या करेगी? तेरा और इन्फेक्शन बढ़ाएगी। पेन किलर खाएगा, खाना कैसे पचाएगा? पेन किलर कहाँ पचती है? लिवर में पचती है ना। एसिटामिनोफेन इज ब्रोकन डाउन बाय द लिवर। व्हेन द लिवर विल बी ब्रेकिंग डाउन द केमिकल्स फॉर द बॉडी, द टॉक्सिसिटी विल राइज, क्योंकि ये हर एक गोली पित्त बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि ये खून के अंदर है और खून में से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो किडनीज के ऊपर लोड बढ़ाएगी। फिर तुम्हारा कोई ना कोई सा ऑर्गन बढ़िया जाएगा। आया इस लैंग्वेज में समझ, या एलोपैथी वाली में समझाए? पेन किलर नहीं खानी होती। डोलो, कोम्बिफ्लैम, पैरासीटामोल, पैरासे चूर्ण बना रखी है, कमर में दर्द है, इसमें दर्द है, मुंह में डालो क्रोसिन, फास्ट एक्शन रिलीफ। अबे तेरे को गैस बन रही है तो क्रोसिन लेने से तेरी गैस ठीक थोड़ी होगी बेवकूफ। ये देखा है ना, वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्रोसिन ली ठीक हो गया। टीवी पे बेचा जा रहा है जहर, और ये यूज किया गया है आज से 10 साल पहले। 2014 से पहले ये गलतियां हमने भी की हैं। उस समय एलोपैथी की जो विद्या, क्योंकि हमें लगता था कि ये आयुर्वेद, वेद पुराण ये क्या है, क्योंकि वो विदेशी सभ्यता दिमाग के अंदर हावी होकर बैठी थी। अब जाके यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। हमें पता है तेरा शरीर कैसे काम करता है, हमें पता है कि तेरे इन्फेक्शन होना था, इसको बताया था। और हमें ये भी पता था कि वो एंटीबायोटिक देंगे। फिर हमें ये भी पता था कि उन्हें पुगम पुगाई खेलने की पैसे कैसे बनाए, एंडोस्कोपी करके बनाए हैं, चलेगा वो, या फिर इसको एंटीबायोटिक्स पे डाले, फिर वो जो कॉइन आया वो वाला कर देते हैं। शर्म भी नहीं आती।
धर्म होता है डॉक्टर होना, वैद्य होना। तुम उसका क्या अपमान कर रहे हो? तेरा शुद्धिकरण होना था, तू बीमार था, तेरे इन्फेक्शन था, तुझे बेसन की रोटी देनी थी, उसके अंदर हींग होना था, जीरा होना था, अजवाइन होनी थी ताकि बदहजमी ना हो, धनिया पुदीने की चटनी देनी थी। धनिया पुदीना वो एंजाइम्स रिलीज कराता जो तेरे नहीं बन रहे ताकि तू उस खाने को पचाता। ये बीमार होने से पहले क्यों ये तरह चीजें? नहीं, ये बीमार उसी समय बताया गया, उन्होंने नहीं करने दिया। 15 डेज पहले भी उन्होंने बताया था। किसने बताया? आपने बताया था 15 डेज पहले जब ये यही वाली प्रॉब्लम हुई थी सेम। नहीं, इसको ये सारी चीजें हॉस्पिटल में जब इसको ये जो विष खिलाना शुरू किया गया, जब बोली गई थी और उन्होंने अलाउ नहीं किया। उनका खिलाना ही विष तरह है। अगर विष नहीं खिलाएंगे, अगर आयुर्वेद का ही काम करना है तो आयुर्वेद वाले करेंगे। अच्छा, उनको तो नॉलेज ही विष खिलाने की है, तो विष नहीं खिला के तो ठीक करेंगे इसको। विष से भी ठीक हो सकता है, तो ठीक करता है किसी कौन से वाला? किसी साइड का आपका ध्यान बीमारी को ठीक करता है। बाबूजी उसे विष चिकित्सा बोलते हैं। विष चिकित्सा अलग चीज है। विष की चिकित्सा भी होती है, चिकित्सा सभी चीज की होती है। आप समझ नहीं रहे हो, इसका इलाज एलोपैथी से नहीं है। उस टाइम कोई इलाज नहीं था उसके अलावा। जिस टाइम ये आया है हॉस्पिटल में, अच्छा, जिस टाइम आया है आपने उसकी पोजीशन नहीं देखी। हमें पता था वो पोजीशन होनी है, क्योंकि हमसे एक दिन पहले इस बच्चे की बात हुई थी और इसे हमने बताया था कि इसके साथ ऐसा होगा। और सुबह जब इसकी पहली उल्टी हुई है, हम तब से इस लड़की के साथ 12 घंटे तक फोन पे थे। तो बाबूजी हमें तो थोड़ा पता ही होगा। यहाँ भी आ सकते थे आप, ये तो आपने सोचा ही नहीं। एक चीज बताओ, इसे एडमिट किस चीज पे करा गया था? क्रिटिकल है, क्रिटिकल है, क्रिटिकल है। ये पिछले 17 दिन से क्रिटिकल ही है। क्रिटिकल की डेफिनेशन पता है? क्रिटिकल मीन्स that you're gonna die in the next 18 hours. If you survive, it works. If you don't, you die. That's what critical means. अरे 17 दिन से ये क्रिटिकल ही है। इसकी उल्टी रुकते ही इसे डिस्चार्ज क्यों नहीं करा? और इसे अभी भी वो रख सकते थे। अगर आप चाहें तो आप दोबारा से वहाँ जा सकते हैं सैर करने। उनका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट यही होने वाला है बेटा। पेंटेप्राजोल, रेबेम्प्राजोल बदहजमी रोकने के लिए, मन करा तो रेनिटाडाइन करके एक केमिकल चिपकाने का, थोड़ा सा एंटासिड देने का, एक आधा तेरे को अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है कमर का तो पेन किलर। ये कॉकटेल चलेगी जिससे तू थोड़े समय तक ठीक चलेगा और उसके बाद कोई ऑर्गन फेल हो जाएगा और फिर तू दर्पण के लिए आएगा। बाबूजी हम रोज़ उन पेशेंटों से मिलते हैं जिनके ऑर्गन्स फेल होते हैं, ठीक है? हम कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मैंने कहा था अगर इनको इतनी नोटिस थी नहीं थी ना, बच्चे हैं। इनकी गलती ये है कि अकेले रह रहे थे। अकेले नहीं रहना था, अकेले रहना ही नहीं था इन्हें। दैट्स द प्रॉब्लम। अकेले नहीं रह सकते। हो गया, अभी हमें सॉल्यूशन निकालना है ना। अभी सॉल्यूशन है इसका, शुद्धिकरण कराया जाएगा। 2 महीने तक मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा, शुद्धि नहीं करूंगा। वो तो बाबूजी आपकी इच्छा है। अभी ये सोच रहे हैं हम लोग जो इसका इलाज शुरू करवा दिया। किसका? ये वाला। हाँ, जहर पीना शुरू कर दे, जहर ही पीना चाहिए। 5 से 10 दिन का इलाज रह गए। नहीं, हाँ, you should have told us this was gonna मैं जहर पीने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है बाबूजी, फिर जब तक ये इनका इलाज है मैं आयुर्वेदिक इलाज नहीं। ए हेलो, यहाँ आने से पहले तुम गायनोकोलॉजी के लिए डॉक्टर के पास गए थे कभी? Have you been कि कंसीव करना है नहीं करना है? Did you गए थे? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, टैबलेट्स ली, कुछ नहीं। कितनी बार गए थे? नंबर्स 5 to 6 times। 6 टाइम्स। कितना समय बीता? मतलब कितनी ड्यूरेशन थी? 6 महीने, 2 साल? कितने समय से ट्राई कर रहे थे आप? 1.5 साल। 1.5 साल, ठीक है। 1.5 साल से तुम केमिकल्स खा रहे थे संतान प्राप्त करने के लिए, ठीक है? यू डिड दैट, बोथ ऑफ यू मेड अस। हमने क्या कहा था? इन द नेक्स्ट 40 days यू विल कंसीव, एंड यू डिड। उसके बाद जब आप गर्भवती थी, हमारे घर में भी हैं स्त्रियाँ, ये जाती हैं गायनोकोलॉजिस्ट के, हर महीने का 50,000 बिल बनाएगी वो, चाहे सप्लीमेंट दे, चाहे केमिकल दे, चाहे कुछ भी दे। और वो विष पीने से गर्भ में बच्चे भी मरते हैं बाबूजी, हमारे मरे हैं। अब ये शायद आपको नहीं पता, ये धंधा होता है इकोसिस्टम का।
जहर से किसी का इलाज नहीं हुआ, हमने अपनी कई साल दिए हैं। ऐसा जी मेरे 4 बच्चे हुए हैं। अच्छा और मैंने किसी गायनोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। अरे बाबूजी वो समय गया यार, आप इन समय बच्चों कौन को सा- कैसे कौन सी ज्यादा बड़ी बात है, कैसे 40 ये साल पुरानी बात है। आपके और इनके 32 साल तो सारे में हुए हैं। अरे तो समय दे, इनका लाइफस्टाइल देखो ना, ये कर क्या रहे है। आपका कुछ काम था, दुकान उकान पे जाना जुना, समथिंग वाज कुछ नहीं, देयर, मैं बैंक में था, जाके बैठा करता। बैठा करता था। तो और आप 10 घंटे बैठ के बाबूजी उठा जाया करता। एक एक्सरसाइज नहीं किया करता। एक एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ नहीं किया। ठीक है। बीमार पड़े बीमार कभी नहीं पड़ा। तो ये डायबिटीज किसके है? डायबिटीज हुई, 62 साल की, 63 साल की उम्र में कोरोना के अंदर हुई है। कोरोना के अंदर मुझे दवाई खानी पड़ी। कोरोना आपको क्यों हुआ वही तो जान रहे प्रभु। सारी दुनिया को हुआ है। क्या किसने इनको कहा? हुआ? या आप तो आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहे हैं, इनको नहीं हुआ कोरोना। ये दोनों को 2 बार हुआ। क्यों हुआ? हमें तो पहले हो चुका था, बाद में ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। आपके कोविड होने के बाद जब आपके लंग्स 50-60% पोटेंशियल पे थे और आज से 1 साल पहले 25 या 26, हमें तो 3 बार कोविड हो चुका था। हाँ वो बता रहे हैं बेटा, जब आप सबसे पहले गीता देवी के साथ हमारे पास आए थे, हमने क्या कहा था, हाफ ऑफ योर लंग्स आर नॉट वर्किंग। ऊपर सेशन हुआ था योगा का, योग भी हमारी सिद्धियों में से एक है, दुनिया समझ नहीं पाती। उस सेशन में क्या कहा था कि आपके लंग्स जब तक ठीक नहीं होंगे आप माँ नहीं बनेंगी। पहले आपके लंग्स ठीक करे गए, 1.5 साल से आप एलोपैथी खा रहे थे, हमने 40 दिन में आप दोनों के लंग्स ठीक करके यू वर एबल टू कंसीव। उसके बाद आप किसी गायनेक के पास नहीं गए, यू हैड योर डिलीवरी। उसके बाद उन्होंने लैक्टेशन के लिए आपको डब्बे चिपकाए या नहीं, बोला था ना, आपने हमें कॉल की, हमने क्या कहा, नहीं लेने, वो भी विष होते हैं। 1300 केमिकल्स होते हैं एक बेबी फूड के डब्बे के अंदर, 1300 केमिकल्स जिनकी स्पेलिंग भी नहीं आती। दी थी ना हाँ, दिए थे। उन्हीं डॉक्टरों ने, हाँ जी। हमने मना किया ना। हाँ। अगर वो खिलाते तो 9 महीने तक आपकी बच्ची वही खाती, आपके लैक्टेशन नहीं होती एंड यू विल फॉल सिक, क्योंकि जो बन रहा है वो अंदर कलेक्ट होगा, वो पस बनाएगा, इन्फेक्शन करेगा, फीवर होगा। फिर फीवर हुआ, गई गायनेक के दोबारा, उसने क्या दिया आपको, एंटीबायोटिक्स। आपने हमें कॉल करी, हमने उसका इलाज आयुर्वेद से करा 2 दिन में। अगर इसके बाद भी आपको अंग्रेजी के प्रति समर्पण है तो नमो नारायण। यहाँ के लिए नहीं। नहीं क्या बाबूजी, मैं सीएम के लिए बंद करूँ। हमें 1 साल से जानती है, हमारा ये काम नहीं है, हम नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं, मठाधीश हैं। मैं मानता नहीं बाबूजी, और जाना तो जब इसने हाथ पैर जोड़ के कहा तब तेरे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया गया है, वरना वो तुझे वहाँ दामाद बना के और समय ठहराते। इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। ज्ञान अहंकार के त्याग के बाद प्राप्त होता है, वैसे नहीं। आप कर सकते हैं बड़े भाई, यू विश। ओके नेहा, दैट्स इट। अगले उनकी कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, वी हैव टू गो अपस्टेयर्स। ठीक है ठीक है, ओके शिवम, गेट इट डन। ये उठा लेगा। नहीं नहीं नहीं, अब वो रख देंगे, छोड़ देंगे, नो वरीज, बस।